हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि प्राइस एक्शन पार्ट 3 कब आ रहा है। सो गाइस वीडियो इज हेयर। प्राइस एक्शन से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। उनके अंदर मैंने बेसिक्स क्लियर करे हुए हैं, किस तरीके से आपकी जो थ्योरेटिकल रहती हैं कि क्या प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, उनको ड्रॉ करना होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहली 2 वीडियोस के अंदर दी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर थ्योरी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, लाइव ट्रेड्स लेने वाले हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड, प्राइस एक्शन को यूज करके। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बाउंसिंग लेवल्स। बाउंसिंग लेवल्स का मतलब होता है जहां पर प्राइस बार बार बाउंस करता है, उन लेवल्स को ड्रॉ करेंगे एंड उनको यूज करके फिर हम ट्रेड लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यूज करते हैं प्राइस एक्शन को और लाइव ट्रेड्स लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जो हायर पॉइंट्स होते हैं, हायर प्राइजेस होते हैं, वहां पर आपको ड्रॉ करने होते हैं ट्रेंड लाइंस। 2 या 2 से ज्यादा आपको पॉइंट्स होने चाहिए, एक के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। टूल्स के ऑप्शन में आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं। जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है वो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस को शो करती है, नीचे की ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट को शो करेगी। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आपको सेलेक्ट करने होते हैं एटलीस्ट, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो। ओके, तो यहां पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्राइस पर आके यहां पर दोबारा रिवर्सल लिया गया। अगर पीछे के सिनेरियो को भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, इस यहां पर कोई फिलहाल पैटर्न नहीं था। जो पैटर्न स्टार्ट हुआ वो यहां से हुआ है और एक प्राइस पर आके फिर वहां से वापस रिवर्सल आता है। तो इस बेसिकली यहां पर प्राइस बाउंस होके यहां से रिवर्स हुआ है, देन वापस इसी एरिया में आपको कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है। 1500 रुपीज की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करिए, बट हमें यहां पर 5 मिनट्स की प्लेस करनी है। कोई बात नहीं, मैं यहां पर 5 मिनट्स की ट्रेड यहां पर प्लेस कर रहा हूं। 1 मिनट की भी प्लेस हो गई थी बट यहां पर 5 मिनट की मैंने प्लेस कर दिया। बेसिकली यहां पर आपका जो ग्राफ टाइम है 5 मिनट का, इसीलिए आपको ट्रेड एटलीस्ट 5 मिनट की सेट करनी है या फिर उससे ज्यादा कर सकते हो आप 10 मिनट से 15 मिनट्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहां पर जो एक एक कैंडल आपको दिख रही है ये सारी 5 मिनट्स की हैं। ठीक है, अब यहां पर ऑड कैट पे क्या सिनेरियो आपको दिख रहा होगा। यहां पर इतना फेवरेबल मार्केट नहीं है अगर हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने की बात करते हैं या फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो इतना फिलहाल फेवरेबल मार्केट नहीं है। तो लेट्स सी दूसरी करेंसीज में जाकर चेक करते हैं, अगर वहां पर हमें अच्छा मार्केट मिलता है। देन मेरा जो मोटो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कम से कम टाइम में देने का है। तो अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी करेंसी में। यहां पर इतना फेवरेबल नहीं है। ऑड एनजेडी में देखते हैं कैसा सिनेरियो है। अब यहां पर आप पीछे ऑड एनजेडी में देख सकते हैं 4 या 4 से 5 आपको यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। माइनर है, ज्यादा बड़े नहीं है, बट यहां पर 5 मिनट्स की कैंडल है तो फिर ज्यादा आपको मिल जाते हैं। यहां पर देखिए हमारी यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है। जो 1 मिनट वाली थी उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज कभी आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि 1 मिनट की ट्रेड आप लो। अगर आप 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, मतलब 5 मिनट का ग्राफ टाइम यूज कर रहे हो, तो यहां पर आपको या तो 5 मिनट या फिर 15 to 60 मिनट का जो क्राइटेरिया उसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा आप 20 मिनट्स के लिए जाइए, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आप जा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट की किस तरीके का उस टाइम पे कैंडल्स आपको मिल रहे हैं, किस तरीके का प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ऑड एनजेडी में जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर 4 तरीके के 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। 5 मिनट का ग्राफ, अगर मैं 1 मिनट का ग्राफ आपको यहां पर दिखाता हूं तो 1 मिनट के ग्राफ के अंदर आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा, एक डाउन ट्रेंड आपको शो हो रहा होगा और एक पॉइंट पर जाकर फिर वहां से डाउन आ रहा है मार्केट। तो यहां पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, जो पोजीशंस होती है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की वो आपकी एक्यूरेट ना भी हो बट आसपास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड कहीं जा रहा हो और ड्रॉ आप कहीं पर कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन आपकी आसपास ड्रॉ होनी चाहिए। रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ इस प्राइस के आसपास से मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या फिर यहाँ से फिर आपका बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट की यहाँ पर ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस की ड्रॉ हो चुकी है। जो नीचे आपको दिख रहे हैं 2 से 3 प्राइस आपको दिख रहे हैं, 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है। इसकी जगह पर आप और कोई भी टूल यूज कर सकते हो, मैं ट्रेंड लाइन में ज्यादा प्रेफर करता हूं। ठीक है, दोनों लाइंस यहां पर ड्रॉ हो चुकी है। आप देख सकते हो कहां से प्राइस ने रिवर्स लिया है, कहां से बाउंस किया है।
और इस पॉइंट पे आकर यहां से देखिए रिवर्सल लिया है और अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। अभी फेवरेबल मार्केट नहीं है ट्रेड लेने के लिए, यहां पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी अगर आपको अपवर्ड में जाना था। अभी यहां से अपवर्ड के लिए रहना रिस्की है, बिकॉज जिससे यहां पर आपको 3 रेड कैंडल्स दिख रही हैं, इसी तरीके से सिनेरियो आपको यहां भी मिल सकता है कि एक आधी रेड कैंडल आपको मिल जाए देन फिर वापस ऊपर जाए, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में एक ही कैंडल्स आपको नहीं मिलती, हमेशा नहीं मिलती। कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पर मिल जाती है, बट मिक्स कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली एक ट्रेंड जो है वो आपका फॉलो होता है, बट विद द मिक्स कैंडल्स, ग्रीन भी रेड भी, बट वो आपको ओवरऑल ट्रेंड जो होता है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है, जिस भी डायरेक्शन उस टाइम पे होता है। अभी जाएगा नीचे ही, बट विद द ग्रीन एंड रेड कैंडल मिक्स, कुछ ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी कुछ रेड मिलेंगी, बट ओवरऑल मिक्स रेड में ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्राइस पर जब आता है तब आपको ट्रेड लेनी है। 90% मैं कह सकता हूं कि 90% आप यहां से जा सकते हो। कोई श्योरिटी नहीं होती गाइस, जो भी लोग बोलते हैं 100%, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं 100%, बट हाँ चांसेस होते हैं, जितना हो सकता है उतना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर 100% कुछ भी प्रेडिक्ट हो पाता तो फिर लाइक कोई भी सारी अमाउंट अपनी एक ही ट्रेड में लगाया था। ठीक है, यहां पर देखिए 5 मिनट का ग्राफ है, 1500 की ट्रेड हमारी लगाई हुई और अभी काफी हमारे पॉइंट से ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया था, यहां पर रिजेक्शन मिला था रेड कैंडल को और अच्छा खासा सपोर्ट भी यहां पर फॉलो हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर किसी दूसरी करेंसी पे देखते हैं। ठीक है, यहां पर अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इतना अच्छा सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं अगर कुछ फॉलो हो रहा हो तो। यहां पर देखिएगा इस पॉइंट पर पीछे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या फिर जो प्राइस है फॉलो हुआ था एक पॉइंट तक जाकर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं किस तरीके से बेसिकली आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां से देखिए 3 से 4 आपको क्लोज पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पर टच ऑलमोस्ट टच किया है। ठीक है, अगर सपोर्ट की बात करें चाहे आप रेजिस्टेंस की बात करें, यहां पर भी देखिए सपोर्ट में भी आपको 2 से 3 से 4 आपको बेसिकली मिले हैं और फोर्थ जो वाला है उसके अंदर यहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है। मतलब यहां से प्राइस सपोर्ट तोड़ चुका है, उसके बाद में नीचे गया है और फिर वापस उसने ऊपर की तरफ लिया। ठीक है, तो जब भी सपोर्ट टूटता है थोड़े टाइम के लिए प्राइस नीचे जाता है। अब वो डिपेंड करता है उस टाइम पर कि कभी कभी बहुत ज्यादा इमेंसली नीचे आता है, कभी कभी थोड़ा नीचे आकर फिर वापस ऊपर चला जाता है अगर सपोर्ट टूटता है तो। ठीक है, अब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं कि यूएसडी जेपीवाई की हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर देखते हैं वहां का सिनेरियो क्या है। यहां पर देखिए 2 से 3.2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं बेसिकली, जहां पर सपोर्ट हो रहा है, नया सपोर्ट जो है, और यूएसडी जेपीवाई की हमारी जो ट्रेड है सक्सेसफुल हो चुकी है। दूसरी भी अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल ही मिल रही है जो कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऊपर की तरफ ही अभी जाना है, कुछ टाइम तक ऊपर की तरफ जाना है मार्केट को, फिर वो वापस डाउन आएगा। ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन होती है, जितना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हर टाइम सही नहीं होती, कभी गलत भी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉलो होता है। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेते हो तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने सपोर्ट यहां पर ड्रॉ कर दिया। अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो देखिए इस पॉइंट के ऊपर जो आपको 2 से 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जिनको नहीं पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में किस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ कैंडल्स आपको ऊपर भी जा रही हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका जो मेजर पॉइंट्स है आपको वहां ड्रॉ करने होते हैं। और यहां पर देखिए सपोर्ट थोड़ा सा टूटा, देन फिर वापस वो ऊपर ही गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो एकदम मेन पॉइंट है जहां पर आपने ड्रॉ करी लाइन वहीं से आपका रिवर्सल मिले, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आपको वापस रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, बट मेजरली है कि आपको रिवर्सल मिलता जरूर है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ केसेस में ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में जाता है। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड का सिग्नल मिल रहा है। रीजन ये है, सिग्नल इन द सेंस यहां पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा है, बट अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो देखिए यहां पर अभी इस प्राइस को टच नहीं किया है, बट हमें रिजेक्शन दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रही है और एक रेड कैंडल बन भी चुकी है। तो मैं यहां पर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूं 1500 रुपीज की, और फिर से मैंने 1 मिनट की करी, आपको यहां पर 5 मिनट की करनी। मैं एक और ट्रेड प्लेस कर रहा हूं 5 मिनट के लिए, नो वरी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दी है 5 मिनट्स के लिए। 1 मिनट की ट्रेड मेरे से गलती से प्लेस हो रही है, बट आप लोगों को नहीं करनी है, ध्यान रखना है टाइम ट्रेड प्लेस करते टाइम। मेरा बाय डिफॉल्ट 1 सेलेक्टेड रहता है, इसलिए 1 की ट्रेड प्लेस हो रही है। यहां पर देखिए आप आइडली इस पोजीशन के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए थी, बिकॉज यहां पर देखिए 2 रेड कैंडल का रिजेक्शन आप कितना बड़ा देख रहे हैं, थर्ड का भी रिजेक्शन मिला, तो आइडली हमें वहीं पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था, बट थोड़ा लेट गए हैं। बट यहां पर भी चांसेस है, अगर आप बात करते हैं यहां पर 70% सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर हम ऊपर ट्रेड लेते जिस पोजीशन पे रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर हमारे ऑलमोस्ट 90s अबव चांसेस थे सक्सेसफुल होने के। बट लेट्स सी, अभी ट्रेड एंड नहीं हुई, काफी टाइम है, 5 मिनट की ट्रेड है। तो हम चलते हैं वापस यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यहां पर कैसा सिनेरियो देखिए, दूसरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर ना तो आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो, ना ही डाउनवर्ड के लिए जा सकते हो, बिकॉज दोनों ही जगह रिस्की है। ठीक है, जीबीपी एनजेडी में आ चुके हैं। यहां पर इतना कुछ खास मार्केट नहीं है, बट यहां पर भी अगर चाहे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ये देखिए यहां पर एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा,
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, बट हाँ सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट यहाँ पर टूट रहा है। मोस्टली थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, बट तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर थर्ड या फोर्थ सपोर्ट आपको मिल रहा है तो फिर वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो फॉर द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस सपोर्ट को मैं दिखाने के लिए, जहाँ पर आपको एक बड़ी ग्रीन रिजेक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और एक उसके नीचे आपको दिख रहा है, उसके आगे आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल। देन फिर आपकी जो थर्ड है जो टूट रहा है अभी सपोर्ट, वो आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस भी आपकी ड्रॉ हो चुकी है, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। अब अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो अब ट्रेड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लेनी चाहिए, बट मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, रीजन बताऊंगा आपको। और फिर से 1 मिनट की सेलेक्ट हुई है गाइज, यहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड आपको लेनी है। मैं दोबारा 5 मिनट की ट्रेड मैंने यहाँ पर कर दी है, ट्रेस कर दी है। रीजन देखिए मेरे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने का ये था कि यहां पर सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ है, उसके बाद में एक रेड कैंडल मिली है, ठीक है। आते हैं इस करेंसी पे दोबारा, लेट्स सी अभी क्या रिजल्ट रहता है। और जो हमारी 1500 रुपीज की ट्रेड थी अभी सक्सेसफुल चल रही है, जो CHF JPY की थी, और हमने सही प्रेडिक्ट करा। ये 5 मिनट की कैंडल है गाइस, जो आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है ये 5 मिनट की कैंडल है, और इसको पलटने में काफी टाइम लगता है। तो यहां पर फिलहाल हमारी सिक्योर है ट्रेड जो चल रही है। और GBP एंड ZD में जैसे कि हमने अभी ट्रेड लगाई थी, अभी हमारे प्राइस से ऊपर है, बट आई होप आए, क्योंकि आपको यहां पर रिजेक्शन दिख रहा होगा, आपको जो लास्ट कैंडल है उसका रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि रिजेक्शन अगर आपको मिला है तो वहां पर आपके कुछ चांसेस फिर आपके अपवर्ड के भी बनते हैं, ठीक है। बट लेट्स सी, अभी आ रही है ट्रेड हमारे फेवर में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैंडल बन रही है। लेट्स सी, काफी टाइम है अभी इसमें, 1 मिनट की ट्रेड लगी थी, वो भी शायद सक्सेसफुल हो सकती है अभी। चलते हैं एक बार ऑड कैड के अंदर कैसा सिनेरियो है। ऑड कैड में यहां पर आपको गाइस, आपको जो मल्टीपल में करेंसीज दिखा रहा हूं, उसका मतलब ये कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मैं बता सकूं हर एक जगह पर कि कैसे आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मल्टीपल करेंसीज में दिखा रहा हूं, एक ही ट्रेड के ऊपर आपको स्टिक नहीं कर रहा हूं। सारी ट्रेड्स हम देखेंगे किस तरीके से अभी तक हमारी जितनी भी ट्रेड हुई है, शायद 1 से 2 ट्रेड हुई है प्रॉफिटेबल हुई है। एंड अलग अलग करेंसीज में देखने का रीजन यही है। यूरो MXN में भी कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इस करेंसी पे भी हम नहीं लेना चाहेंगे रिस्क। अब यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हम यूरो कैड, चलते हैं यूरो कैड पे, देखते हैं कैसा क्या सिनेरियो है। यूरो कैड में यहाँ पर रिजेक्शंस वाली कैंडल मिल रही है, और ये भी 5 मिनट की। अगर 5 मिनट में आपको इतनी बड़ी शेडोज मिली है, इसका मतलब यहाँ पर भी मार्केट अच्छा नहीं होता। ओके, CHF JPY हमारी ट्रेड देखते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है ये, और हो सकता है इस पॉइंट तक टच भी करे, जहां पर हमने सपोर्ट ड्रॉ करा है इस पॉइंट तक भी टच करने के चांसेस हैं इसके। लेट्स सी कैसा क्या होता है, बट ये ट्रेड हमारी सिक्योर है। अभी इतना ज्यादा कवर करना किसी 1 या 2 कैंडल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 5 मिनट की कैंडल है, इसके बाद ट्रेड एंड हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता अब ये इस ट्रेड का कुछ होगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला है गाइस कि जो आप स्ट्रेटजीज यूज करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप स्ट्रेटजीज भी यूज करो, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आपको देखना है कि उसके अगेंस्ट तो आप नहीं जा रहे हो। और यहां पर अभी थोड़ा और अगर नीचे आता है तब हम सोच सकते हैं ट्रेड लेने की। और अभी जो लाइन थी ऊपर की, उससे तो अलग ही मार्केट चल रहा है। अब नई ट्रेंड लाइन अगर इसमें लेना है तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। यूरो कैड में फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, 5 मिनट की कैंडल है, तो यहां पर तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते, इसको हम कट करते हैं। चलते हैं किसी दूसरी करेंसी में। ओके, इससे पहले यहां पर देखते हैं हमारी जो ट्रेड है। ओके, अभी हमारी ट्रेड के एकदम अपोजिट चल रहा है सिनेरियो। 2 ट्रेड हमारी लगी हुई, एक जो बाय मिस्टेक लगी थी 1 मिनट की, जो हर बार लग रही है, और उसके बाद में दूसरी ट्रेड जो है यहाँ पर 5 मिनट्स की है, और अपोजिट जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रही है रिजेक्शंस के साथ। लेट्स सी, अभी इसमें टाइम है थोड़ा हमारी ट्रेड्स को फिनिश होने में। लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है इसका। जैसे कि मैंने बताया था, रिजेक्शन जो मिला था लास्ट रेड कैंडल में, उसका यहाँ पर प्रॉब्लम, अगर इस तरह की कैंडल हमें दिखाई देती, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखाई देती, तब यहाँ पर चांसेस शायद इससे अलग होते और अच्छी खासी मार्जिन से हमें सक्सेसफुल होते। बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यहां पर हम चलते हैं। एक ट्रेड हमारी CHF JPY की सक्सेसफुल हो चुकी है। GBP and ZD की जो हमारी फिलहाल इसी करेंसी में 1 मिनट की लगी हुई थी, वो अनसक्सेसफुल रही है, जिसकी उम्मीद भी थी 1 मिनट की सक्सेसफुल होनी भी नहीं थी। चलिए यहाँ पर और JPY में देखिए, और यहाँ पर देखिए पीछे अगर देखते हो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर आप यूज करते हो ट्रेंड लाइन का या फिर लाइन का, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। मैं अप्लाई करता हूं ट्रेंड लाइन को, मेरे को जैसे कि मैंने बताया मेरे को पसंद है, तो यहां से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 3 से 4 आपको सपोर्ट मिल रहे हैं, 3 से 4 आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, जो बाउंसिंग लेवल्स हैं बेसिकली वो आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड भी ले सकते हो। यहाँ पर जो चार्ट स्कैनर का ऑप्शन है, इसको आप बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई, अगर आपको देखनी आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ मैंने लाइव ट्रेड्स लेकर दिखाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पर ड्रॉ कर ली है मैंने दोनों ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट की भी और रेजिस्टेंस की। पर यहाँ पर जो लास्ट में आप देख रहे हैं, कुछ टाइम तक फॉलो हुआ था, जिगजैग मोशन में चला था, लास्ट में यहाँ पर तोड़ दिया है सपोर्ट को, अच्छा खासा नीचे गया है फिर, और उसके बाद में यहाँ से वापस आया। जो रिकवरी होती है वो जरूर होती है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, एकदम से ना हो, धीरे धीरे हो, बट होती जरूर है, ठीक है।
तो यहां पर इस जो पैटर्न है जो हमने ड्रॉ करी है उसका कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से सपोर्ट टूटता है फिर मार्केट कैसे जाता है। अब यहां पर आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या फिर जो ट्रेंड लाइंस है वो दोबारा ड्रॉ होंगी, और इतना बड़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है जो लास्ट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है उसमें भी। जीबीपी एनजेडी में जो हमारी ट्रेड थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रेड कैंडल मिली थी हमें, रिजेक्शन था उसके साथ और इतना ऊपर तक जा चुकी थी, चांसेस नहीं थे सक्सेसफुल होने के, बट फिर भी हमारी फिलहाल हमारे फेवर में चल रही है। नीचे आई है वापस कैंडल, नेक्स्ट कैंडल हमें मिली है बिकॉज यहां पर सपोर्ट टूटा है। जब गाइस सपोर्ट टूटता है, ये हमारी सक्सेसफुल भी हो चुकी है ट्रेड, जब सपोर्ट टूटता है उसके बाद में एक रेड कैंडल और मिलती है आपको, तो यहां पर चांसेस हैं आपके मेजर कि आपके नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपकी डायरेक्शन में ही जाएगी, अगर आपकी कैंडल 5 मिनट्स की है, मतलब आपकी ग्राफ टाइम 5 मिनट्स का है तो। ओके, अब चलते हैं ऑड्स एपीवाई में, यहां पर देखते हैं। ओके, अभी फिलहाल भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई सिनेरियो नहीं है। अगर गाइज आपको और क्लियर पिक्चर चाहिए होती है तो आप ट्रेडिंग व्यू पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, जिन लोगों को, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल के ऊपर tradingview.com, और यहां पर भी आप अपना ग्राफ देख सकते हो। चार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। चार्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर जो भी करेंसी आप सेलेक्ट करते हो वहां पर आपको जिस भी करेंसी का ग्राफ आपको देखना है तो यहां पर आपको थोड़ा बेटर व्यू मिल जाता है। अगर आप वहां पर इतना कंफर्टेबल नहीं हो, मैक्सिमम लोग यहां पर ट्रेडिंग व्यू से ही मैक्सिमम ट्रेड्स लेते हैं देखकर, तो आप चाहो तो इसको रेफरेंस ले सकते हो। मेजरली मैं भी ट्रेडिंग व्यू ही यूज करता हूं अगर मैं जब भी ट्रेड्स लेता हूं, या फिर बिकॉज यहां पर थोड़ा क्लियर पिक्चर आपको दिखती है। टूल्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं यहां पर, अगर आप कुछ चाहो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, अगर चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी यहां पर आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाती है, और ये एक यूनिवर्सल जो चार्ट होता है वो होता है यहां पर सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उसका जो चार्ट है, कोई भी करेंसी हो, यूनिवर्सल चार्ट यहां पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो अब यहां पर चलते हैं 5 मिनट्स का ग्राफ अगर आप देखना है तो यहां पर देखिए काफी क्लियर पिक्चर आपको दिख जाती है। अगर काफी टाइम से, मतलब 1-2 घंटे या 3-4 घंटे की आपको इजीली पिक्चर दिख जाती है कि ट्रेंड में मार्केट है। चलते हैं बायनो में वापस। यहां पर जो जीबीपी एनजेडी की हमारी ट्रेड थी और काफी नीचे चला गया मार्केट, और भी नीचे जाता जा रहा है। यही होता है, सपोर्ट जब टूटता है तो नीचे जाता ही है मार्केट, इसीलिए हम रिस्क ले सकते हो। CHF JPY में यहाँ पर अभी फिलहाल अच्छा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पर रिजेक्शन भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड सेट कर दी है। अगेन यहाँ पर मेरे को 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी है, तो 5 मिनट सेलेक्ट करके मैं एक और ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, और यहां पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीजन ये है, आपको दिख रहा होगा सपोर्ट के पास आ रही है, और जरूरी नहीं कि हर बार सपोर्ट से टच होकर भी वापस जाती है, तब भी 5 मिनट की कैंडल है, तो आपको यहां पर चांसेस हैं प्रॉफिटेबल अपनी ट्रेड होने के, ठीक है। जो 1 मिनट की ट्रेड लगी है उसकी तरफ प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज 1 मिनट की आपको लेनी भी नहीं है। मेरे से बाई मिस्टेक लग रही है, बट आपको नहीं लेनी। मैं यहाँ पर लाइव वीडियो शूट करता हूँ, उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान में नहीं रहती हैं। ओके, यहाँ पर USD JPY में जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन कोई काम की नहीं, जो पुरानी ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, बट इसका भी अभी कोई यूज नहीं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हो सकता है जैसे अभी मैंने ड्रॉ करी है ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन, तो नीचे हो सकता है सपोर्ट की लाइन भी आपको कुछ टाइम बाद मिले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहीं पर ट्रेड लेना तो आपको फिर रफ आइडिया लगाना होगा, ठीक है। तो CHF JPY की ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। ओके, सॉरी, वो 1 मिनट की ट्रेड थी तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, बट हाँ हमारी 5 मिनट की ट्रेड भी अभी चल रही है, प्रॉफिट में ही चल रही है। और आई गेस कि ये काफी जो रिजेक्शन मिला है, और मिलना भी चाहिए था, बिकॉज एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको मिली, वो भी रिजेक्शन के साथ, तो यहां पर आपको रिकवरी थोड़ी बहुत तो मिलती है, प्लस आपका सपोर्ट भी यहां पर है। सो चांसेस इसके पूरे सक्सेसफुल होने की हैं। गाइज, आपको यहां पर लेफ्ट साइड में TPL का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पर 2 टूर्नामेंट्स हैं बेसिकली, आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के दोनों मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं वापस। यहां पर ट्रेड हमारी फिलहाल सक्सेसफुल ही चल रही है, अभी लास्ट वाली कैंडल में कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए सक्सेसफुल है। तो अब चलते हैं यूरो NZD में, यहां पर कैसा सिनेरियो है। और जैसा कि अभी हमें दिख रहा है, ट्रेंड लाइन यहां भी ड्रॉ की जा सकती है। 3 से 4 हमें यहां पर सपोर्ट दिख रहे हैं, और 2 से 3 आपको रेजिस्टेंस भी सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। टूल्स का ऑप्शन, जो भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो यहां पर मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस पे भी और सपोर्ट पे भी, 2, 3 और 4। यहां पर आपको 2 से 3 आपको चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा हो तो फिर आपके लिए बेटर है, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 4th या फिर 5th में आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता ही है, ठीक है। तो मैंने ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब इस
जो पैटर्न है, मतलब जो ट्रेंड लाइन है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर ये सपोर्ट टूटता है तब फिर मार्केट कुछ डायरेक्शन कुछ टाइम के लिए नीचे ही जाएगा, बट अगर यहां से रिजेक्शन मिलकर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, सो लेट्स सी फिलहाल कैसा सिनेरियो होता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये नहीं टूटता है, फॉलो होता है, रिजेक्शन मिलता है, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है आपको आई होप पता चल ही गया होगा। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आप ब्राउजर में आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देंगी, वहां पर आप यूज कर सकते हो। और यहां पर सपोर्ट से रिजेक्शन मिल चुका है तो यहां पर अब आपको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाते हैं अगर सपोर्ट टूटता तो। सो इस पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है हमें। जो आइडियल सिचुएशन थी वो नीचे करनी थी, बट कोई नहीं, अभी यहां पर ऊपर ओके काफी ऊपर जा चुका है, सो अभी यहां पर ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पर CHF JPY में जो हमारी ट्रेड चल रही है, लेट्स सी, और अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल ही है, काफी ऊपर जा चुका है जैसा कि मैंने बताया था। जो 1 मिनट की यहाँ पर 1.5 मिनट की सिलेक्ट हुई थी वो अनसक्सेसफुल है, अदरवाइज सारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रही है। यहाँ पर प्राइस एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में लैंड कर चुकी है, CHF JPY की भी। गाइस जैसे कि आपने देखा प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसके अंदर मैंने बेसिक्स क्लियर करे थे, यही रीजन था। अब आपको प्रैक्टिकल पर लेकर आया हूं मैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है इसको यूज करके बायनों पे। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होते तो आप डायरेक्टली यहां पर चीजें समझ नहीं पाते। दैट्स वाई अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो। और इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेनी है। हर बार फेवरेबल मार्केट, मतलब हर बार फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी, जैसा यहां पर भी लिया है। कुछ कंडीशंस आपको इसके अपोजिट भी मिल सकती हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। बट आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि आपको विद इन हाफ एन आवर जस्ट फॉर द वीडियो आपको यहां पर मार्केट चूज करना पड़ता है। आपके पास पूरा दिन है, आप यहां पर बेस्ट मार्केट चूज करो, बेस्ट सिनेरियो चूज करो, वहां पर ट्रेड लो, प्राइस एक्शन को यूज करो, स्ट्रेटजीज को भी यूज करो, बट प्राइस एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। प्राइस एक्शन के ऊपर अगर और पार्ट आपको चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए, तब आपको जरूर मैं लेकर आऊंगा, कमेंट जरूर करना। और सिग्नल ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं और क्वेरी भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी पे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज में, बाय बाय।